प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम। सीएम धामी ने कपकोट में किया 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का शुभारंभ। कई योजनाओं की दी सौगात। आर्थिक सहायता के लिए बांटे चेक। जनेऊ के बहाने ब्राह्मण और बहुसंख्यक वोट को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। सीएम के बयान पर विपक्ष का पलटवार। विदाई के वक्त जनेऊ दिखाने से बीजेपी का नहीं बनेगा अब काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद की। आज हरिद्वार में पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। 2 दिन से लगातार प्रशासनिक टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। दिल्ली से आए सुरक्षा अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों की बारीकी से जांच की। राष्ट्रपति 2 दिन
दिन के दौरे पर रहेंगे। कल देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट क्षेत्र में 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भगवती के मंदिर में दर्शन पूजा कर अर्चना की और इसके साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेले और त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हम सभी को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए मेले और महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। इस दौरान सीएम धामी ने गैस गोदाम के निर्माण के साथ ही क्षेत्र के लिए घोषणाएं की, साथ ही अलग अलग योजनाओं के लिए आर्थिकी सहायता के चेक भी बांटे। डीआईजी कुमाऊं ने बढ़ते अपराध और पीड़ितों की शिकायत पर कार्यवाही न होने के मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया है। कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में कप्तानों और डीआईजी ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी एसएसपीज को निर्देश दिए गए कि उनका ऑफिस हो या कैंप ऑफिस हो, अपने यहाँ शिकायत प्रकोष्ठ का वो गठन करे, उसमें जो है डे ऑफिसर की नियुक्ति करे और जिस समय अगर आप स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं है तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव डे अफसर है वो शिकायत सुने, रजिस्टर में दर्ज कराए और आपके वापसी में आपको वो नोट कराए कि क्या शिकायतें आ रही है और जितनी भी जो भी शिकायतें जिस भी प्रकार की आती हो, चाहे महिलाओं की हो, लैंड से रिलेटेड हो या वाद विवाद की हो, तो वो उसमें जो है निस्तारण होना ज़रूरी है। तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि किस प्रकार की उसमें हम लोग ने रिसीविंग देनी चाहिए, आपने जो है वो उसमें आपके नंबर्स जो होते हैं वो फ्लैश होने चाहिए ताकि जनता को जो है इसमें सहूलियत हो। देश में कृषि कानून को वापस लेने के बाद अब उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को तेज कर दिया है और इसी के तहत भारी संख्या में देहरादून पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने सचिवालय कूच कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर बोर्ड को वापस नहीं लिया गया तो इसके लिए परिणाम सरकार के लिए अच्छे नहीं होंगे। और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग, भारी संख्या में पहुंचे तीर्थ पुरोहित सरकार पर गरजे। सचिवालय में पहले पुलिस ने तीर्थ पुरोहितों को रोका, पुलिस के साथ तीर्थ पुरोहितों की हुई नोकझोंक। काला दिवस मनाने के लिए भारी संख्या में देहरादून पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। हालांकि सचिवालय से पहले पुलिस ने तीर्थ पुरोहितों को रोका, जिसको लेकर पुलिस और तीर्थ पुरोहितों के बीच नोकझोंक हुई। तीर्थ पुरोहितों को पुलिस ने सचिवालय कूच करने से रोका तो नाराज तीर्थ पुरोहितों ने रैली में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस बीच गंगोत्री के रावल शिव प्रकाश देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर बीजेपी पर बरस पड़े और यहां तक कह डाला कि अगर पुरोहितों की मांग को सरकार ने नहीं माना तो बीजेपी का वंश तक खत्म हो जाएगा। सनातनी है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि सनातन धर्म पे कुठाराघात हो रहा है? इसका परिणाम जनता को क्यों नहीं दिख रहा है? मैं बड़े बड़े धर्माचार्यों से कहना चाहूंगा कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि धर्म के कुठाराघात हो रहा है? क्यों प्रत्येक धर्माचार्य को नहीं दिख रहा है कि 2 साल से पूरा जनमानस भुगत रहा है? मैं अंतिम में यही सावधान शब्द का प्रयोग करूंगा कि अभी भी उत्तराखंड सरकार चेत जाए, नतमस्तक हो जाए, नहीं तो वंश खत्म होते हुए देर नहीं लगती है। जय मां गंगे। तीर्थ पुरोहितों का विरोध चल ही रहा था कि विपक्ष भी समर्थन में पुरोहितों के साथ खड़ा नजर आया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेसी सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार पर देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का दबाव बनाते नजर आए।
और आज तीर्थ पुरोहित जो है सचिवालय कूच कर रहे हैं और कांग्रेस ने लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी स्थानीय लोग हैं, उनके साथ लाभबद्ध होने का काम किया, खड़े होने का काम किया। और हमने कहा भी है कि सरकार तत्काल प्रभाव से इस काले कानून को वापस ले, और अगर सरकार नहीं लेगी तो 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस कानून को रद्द करने का काम करेंगे। तीर्थ पुरोहितों की सड़कों पर उतरी नाराजगी से ये तो साफ है कि पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को लागू करने के पक्ष में कतई नहीं है। अब ऐसे में 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। वो इसलिए क्योंकि सरकार ये दावा कर चुकी है कि तब तक इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन हल होगा क्या ये अभी मालूम नहीं। क्या केंद्र की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाएगा या इसको लागू करना सरकार पर भारी पड़ेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य में छिपे हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली से निकली जनेऊ की सियासत ने अब उत्तराखंड में भी जोर पकड़ लिया है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। लेकिन क्या जनेऊ के जरिए पार्टियों को सत्ता की चाबी हासिल हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि जनेऊ के बहाने बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश में सियासी दल जुटे हुए हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनेऊ को लेकर दिए गए बयान पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और अपना जनेऊ दिखाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस मंदिरों में जाने लगती है तो कभी जनेऊ की सियासत करती है। जनेऊ तो हम भी पहनते हैं, लेकिन हमने कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। सीएम के इस बयान पर विपक्ष ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सीएम की इस बयान के बाद से कई सवाल भी खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि विदाई के वक्त जनेऊ दिखाने से भाजपा का काम नहीं चलने वाला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जनेऊ दिखाने के बाद से दिल्ली से लेकर उत्तराखंड की सत्ता के गलियारों में ये मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, क्या नाम, कल जो है एक टीवी कार्यक्रम में जनेऊ दिखा रहे। अरे जनेऊ दिखाने से बात नहीं बनेगी मुख्यमंत्री जी, बात बनेगी कि आपका आचरण कैसा है। बात बनेगी इस बात को लेकर के कि आप तीर्थ पुरोहितों के बारे में क्या सोचते हैं। बात बनेगी इस बात से लेकर के कि देवस्थानम बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये महत्वपूर्ण है। राज्य के इतिहास में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए हमेशा से कोशिशें होती आई है, लेकिन इस बार शायद ये पहली बार है कि जनेऊ के मुद्दे पर सियासी माहौल इतना गरमाया हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जनेऊ के मसले पर सियासत करने से राजनीतिक पार्टियों को जीत हासिल हो पाएगी या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। गुजरे वक्त के साथ चुनावी समर का समय भी तेजी से करीब आ रहा है। देखा जाए तो हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी कांग्रेस में ही कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। वो दिगर है कि अन्य सियासी दलों ने भी अभी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, मगर सवाल है कि आखिर राष्ट्रीय दलों के बीच क्षेत्रीय जनता का भरोसा हासिल करने में क्यों पीछे रह गए क्षेत्रीय दल। और ये हमारी खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार में पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम। सीएम धामी ने कपकोट में किया 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का शुभारंभ। कई योजनाओं की दी सौगात। आर्थिक सहायता के लिए बांटे चेक। जनेऊ के बहाने ब्राह्मण और बहुसंख्यक वोट को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। सीएम के बयान पर विपक्ष का पलटवार। विदाई के वक्त जनेऊ दिखाने से बीजेपी का नहीं बनेगा अब काम।
चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा, सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया। 33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 5 किश्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यरत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 5 माह तक हर माह 2,000 रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है। साथ ही हर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 1,000 रुपए की रक्षा बंधन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने मानदेय में वृद्धि भी की है। जिसने ये निर्णय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1,800 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाएंगे और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500, जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1,500 रुपए। हमारे आंगनवाड़ी को जो बीच बीच में जो प्रोत्साहन राशि देते रहते हैं, उन सभी के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें कोरोना काल में जो हमने कार्य किया, उसके लिए जो 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी है 5 माह तक, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी बहनों से किया अपना वादा निभाया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफ़ी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल।